हाँ जाइए। नाज मैडम आपकी मेहमान आई हैं। कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। तुम? ठीक। मुझे नहीं लगता मैं अब नॉर्मल रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे देख के दुख होता है। तुम इतनी प्यारी हो, खुद पे ऐसे जुल्म ना करो। ये मेरे बस में नहीं महविश। इन 3 महीनों में जब भी मैंने तुम्हें कॉल की, घर पे थी या हॉस्पिटल में होती थी। अब मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। ये मुझे बर्क के सामान से मिला था। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये तुम अपने पास रख लो। उसने ये उस दिन फेंक दिया था। वो कोशिश कर रहा था कि मुझे ना पता चले कि वो तुम्हें कितना चाहता है। फिर वो खुद जाके वापस ले आया था। सारी बातें अधूरी रह गई। लेकिन हम नहीं, हम अधूरे नहीं रह सकते। समझो कि वो यहीं पर है, जैसे वो हमें देख सकता है तो खुश रहते हैं ना उसके लिए। मैंने सुना है शावीज और मरियम शादी कर रहे हैं। सुन के खुशी हुई ना? सही सुना। मुझे भी बुलाया था उन्होंने, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी। नौरीन उदास हो जाएगी अगर अकेली रह गई। उसके डॉक्टर ने उसे प्रेगनेंसी की वजह से अलाउ नहीं किया। तो क्या जानती हो शादी कहाँ है? क्योंकि मैं भी बहुत जल्द फ्लाई करने वाली हूँ लंदन के लिए। हो सकता है मुलाकात ही हो जाए। उन्हें बहुत खुशी होगी, मैं बताती हूँ। उस आदमी की कोई खबर मिली? उसकी बॉडी मिली क्या? नहीं। कुछ अजीब नहीं लगता है? मैंने पुलिस से बात की थी। उनका कहना है कि अक्सर और बेशतर ऐसा हो जाता है, कभी कभार बॉडी नहीं मिलती। परेशान मत हो, वो अब मर चुका है। अब वो हमारी जिंदगी में हलचल नहीं मचाएगा। वो देखो वहां एक। और ये तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए। और फिर ये बाबा के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। फिरोज, बतूल, आ जाओ यार, सब कुछ रेडी है। हाँ हाँ आ रहे हैं। ठीक है, हम तो बादाम जमा कर रहे थे। रात में जब खाओगे तो शुक्रिया अदा कर देना हमारा। बिल्कुल करूंगी।
चादर दूं? ठंड लग रही है तो हम अंदर जा सकते हैं। यही अच्छा लग रहा है। चलो फिर ठीक है। अरे रुक भी जाओ, अपने फ्यूचर हस्बैंड को ज्यादा मत थकाओ, वहीं बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे यार? हाँ, कान है और आवाज आ रही थी। कोई बात तो जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो है। नहीं तो हम तो ऐसे ही हैं। सही कहा ना? यानी तुमने हमेशा हमें आज से पहले दुख में देखा ना, इसलिए अब तुम हमें खुश देख रही हो तो तुम्हें लग रहा है कि शायद कोई बात है। ऐसा ही है? ठीक है, अभी के लिए यही मान लेते हैं। लेकिन कोई अच्छी बात ही है, जानती हूँ मैं, इसीलिए नहीं पूछ रही। भाई का फेवरेट भी आ गया। ये लो प्यारे बच्चों, ये तुम्हें गर्म रखेगा। शुक्रिया फिरोज। आप उठ जाएंगे, मेरे बाबा उठ जाएंगे, उठ जाएंगे ना। आपने मुझसे कितनी बातें करनी थी पापा, ऐसे कैसे जा सकते? मरियम चलो यहाँ से, मरियम। देखिए पापा, देखिए आगे उठे ना, आंखें खोले। मरियम प्लीज चलो यहाँ से, मरियम। पापा मरियम मैं अकेले कैसे करूंगी सब? पापा ऐसा नहीं करे, पापा उठ जाए। पापा मरियम खुद को संभालो, मरियम। शामिश छोड़ो, ऐसे कैसे जा सकते हैं? छोड़ दो, छोड़ो। मरियम चले गए पापा, चले गए पापा, चले गए पापा, चले गए। मरियम चले गए। बस मरियम प्लीज रिलैक्स, प्लीज चले गए पापा, मरियम चले गए प्लीज। नहीं शामिश, 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 पापा को सर्दी लग जाएगी ऐसे। रिलैक्स शामिश, बाबा चले गए। मरियम रिलैक्स हो जाओ बाबा, पापा को सर्दी रिलैक्स हो लग जाओ। जाएगी। शामिश, मरियम रिलैक्स, संभालो खुद को, मरियम संभालो। शामिश, इन्हें सर्दी मरियम लग रुक जाओ, जाएगी। मरियम। शामिश छोड़ो। मेरी जान, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? काश कि बाबा भी गुनेश को देख पाते। इधर हो तो मेरे पास, मेरी जान। तुम सही हो, तुम जानते हो। अच्छा, किस बारे में? यानी हम कभी भी इतने सुकून से बैठकर बात नहीं कर पाए। हमेशा कुछ ना कुछ होता है। हादसे कभी खत्म नहीं हुए। हमने उन हादसों से प्यार किया और मुझे एक ऑफिसर से प्यार हो गया। क्योंकि हर जगह आसपास पुलिस ही थी। मेरी मोहब्बत पिटाई से शुरू हुई थी। थोड़ी स्लो हैं आप। अभी जानते नहीं हो तुम मुझे। ढूंढा कैसे तुमने? सबको मालूम है आप छुट्टी के दिन क्या करती हैं। तो आप यहाँ की चैंपियन है, आ जाए। जबरदस्त, अच्छे लड़ने लगते हो तुम। मैंने आपसे कहा था आप थोड़ी स्लो हैं। क्या बात है, यहाँ सिर्फ खेलने आए हो क्या? नहीं, मुझे उस एक्सीडेंट की फुटेज चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पर फुटेजेस दे दूंगी मैं तुम्हें? कोई फुटेज नहीं मिलेगी। मेरे पास कुछ नहीं है, किसी और से पूछ लो जाकर। कम खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। मतलब तुम्हारी खूब पिटाई हुई। वो मेरी जिंदगी की खूबसूरत तरीन पिटाई थी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ। बूमेरिंग की तरह हो तो बिल्कुल फेंको वापस आते हो, फेंको वापस आते हो। जानी जब भी मैंने कहा चले जाओ। अरे मुझे पता था तुम करना क्या चाह रही हो। उस दिन पुलिस स्टेशन के बाहर तुम्हें अच्छी तरह से समझा तो दिया था। उन फाइल्स को सीज करने का तरीका भी ढूंढ लेगा प्रोसिक्यूटर। सारी फाइल्स अपने हाथ से जला देनी चाहिए थी मुझे। अच्छा ओके, आराम से, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई, समझी तुम? मेरी दुनिया खत्म हो गई है। जानते क्या हो तुम मेरे बारे में, मेरी दुनिया के बारे में, मासी के बारे में? लेकिन तुम्हें जानने की कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम खुद देख रही हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ठीक है, बताती हूँ मैं। मेरी जॉब ही सब कुछ है मेरे लिए। मेरा घर, खानदान, न जाने कितने साल गुजार दिए यहाँ मैंने। और कोई अचानक आता है और मुझे लात मारकर साइड में कर देता है क्योंकि मैं उसके रास्ते में आ रही हूँ। तो अब बताओ क्या करूँ मैं? अल्लाह गारत करे उससे मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो हम दोनों मिलके कर लेंगे ना? हम करेंगे, हम करेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी की मदद नहीं ली, कभी कोई, और ना ही आइंदा लूंगी। तुम्हें पता काम का सोच सोच के तुम पागल हो चुकी हो बतूल। पागल तो तुम हो गए हो, समझ नहीं आती तुम्हें। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ करो मेरे लिए। मुझे किसी का रहम नहीं चाहिए। मैं तुम पे रहम नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारी हिफाजत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं करो, नहीं करो मुझसे मोहब्बत। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही मेरा कोई माजी है, ना ही कोई हाल। मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? बस करो, मैं जिंदा हूँ और मैं बनूंगा तुम्हारा मुस्तकबिल। अक्सर हम किसी से कहते हैं कि चले जाओ क्योंकि कहना पड़ता है, जबकि वो हमारे लिए सबसे अजीज होता है। हम नहीं चाहते कि वो दूर जाए, मगर हम ये बात उससे कह भी नहीं पा रहे होते। और फिर ऐसे जैसे कोई मुआवजा ही हो जाता है, ऐसा मुआवजा जिसका हमें इंतजार होता है। मगर मोहब्बत भी तो अपने आप में एक मुआवजा ही होती है। मैं बहुत तकलीफ में हूं। मुझे नहीं मालूम कि ये सब कैसे बर्दाश्त करूं। मुझसे नहीं हो सकता अब। मेरे और उसके बीच में बहुत से राज हैं, बहुत कुछ है जो मैं उसे नहीं बता सकती, उसे खतरे में नहीं डाल सकती। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मोहब्बत हो गई है मुझे। यहां पर क्या कर रहे हो तुम इस वक्त? शाविज प्लीज चले जाओ। मैं जानता हूं तुम क्यों डरी हुई हो। चले जाओ। एटलीस्ट इसने किसी को, किसी पहाड़ को, पत्थर को, किसी को तो बताया था। यहाँ कोई ऐसा है जिसने किसी को कुछ नहीं बताया? मैं जाहिर है मैंने भी किसी को बताया था। रुको रुको एक मिनट। इस मामले में मुझे अपने भाई का साथ देना पड़ेगा यार। अगर तुमने इसे बताया होता तो ये पूरी जिंदगी नहीं भूलता।
और इस बात के अलावा इसने उस डेट का टैटू भी बनवा लिया होता अब तक तो। फिर क्या हो गया भाई, से डर क्यों रहे हो यार? गलत कह रहे भाई, फजूल बात है, यकीन मत करना। डेट का टैटू बनवा लिया होता। क्या आप भी भाई? वैसे तो मुझे टैटूज पसंद है। अरे वो तो मुझे भी बहुत पसंद है, वो तो मैं डेट के टैटू को कह रहा था यार। आप भी टैटू किसे नहीं पसंद होते यार? अच्छी बात है, मुझे पसंद है ना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक टैटू बनवा लूंगा। तुम क्या कहती हो मेरी जान? बनवा लो। लेकिन मैं क्या बनवाऊंगा? गुनेश के नाम का टैटू बनवा लेता हूं मैं। हाँ यही ठीक रहेगा। मरियम का हार है ना सूरज वाला, वही वाला। हाँ कुछ उससे मिलता जुलता ठीक रहेगा ना मेरी जान? बिल्कुल ठीक रहेगा। सबसे अच्छा बनेगा। इन दोनों के बीच में सुबह से कुछ चल रहा है, मुस्तकिल खुसर फुसर। बता रहा हूँ कुछ प्लान कर रहे हैं लोग। मुझे भी यही लगता है। तुम वहां पर क्या कहानियां बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ, हमारे ख्याल से तो आप बना रहे हैं और हमसे छुपा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम कुछ करने वाले हो। इनके चेहरे तो देखो कितने शरारती हो रहे हैं। अच्छा खैर, चलो जल्दी से बादाम भूनो, भूख लगी है। जल्दी करो। आखिर तुम हो कौन? अगर तुम रोहान साइन हो तो फिर मैं कौन हूं? जैस्मीन, समझ नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूं मैं। उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे पास नहीं है ये। किसी के पास नहीं है ये। उसने ये बहुत ही पहले मुझे दे दी थी। आप मेरी अम्मी से बहुत प्यार करते थे। हाँ बहुत करता था, लेकिन जैसे वो मुझे चाहती थी वैसे नहीं। काश कि मैं उसकी उम्मीद पर पूरा उतरता,
लेकिन ये चीजें कभी भी इंसान के हाथ में नहीं हुआ करती। बाबा, मेरी जान, सोए नहीं आप? अभी तक तो नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भी। मैं वैसे भी जा रही थी, बस कुछ पूछने आई थी इनसे। तुम भी रुक जाओ। अगर हम लोग एक ही फैमिली हैं, तो तुम हमारे साथ ही रुक जाओ। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है मेरे मालिक। मैंने अभी आपको माफ नहीं किया है, किसी और काम से आई हूँ यहाँ। मुझे कंपनी से कुछ जरूरी फाइल्स निकलवानी थी। ये भाई के शेयर ट्रांसफर के बारे में है। मेरा मतलब है कि कुछ पेपर्स मिसिंग हैं यहाँ से। ये आपने किया है या किसी और ने? मुझे ये देखिए। अरे, इसकी पिटीशन का पेपर कहाँ चला गया? देखो इसे, इसकी तो अभी पिटीशन ही नहीं लिखी गई। तुम्हें इसकी पिटीशन लिखनी होगी ताकि इसका जवाब आ सके। जब भी तुम कंपनी शुरू करने लगोगी, तुम हमारे लॉयर से बात करोगे और सारे कानूनी काम तेजी से करवाओगी। समझ गई ना बेटा? ठीक है। लेकिन ये लाजमी सारे अकाउंट्स मिक्स कर देंगे। स्टेटमेंट से पहले इसे ठीक करवाना जरूरी है। कल अगर मैं जाऊँ तो आप रेडी हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, हो जाएंगे। तो कल पहले तुम्हारा काम करवा लेते हैं ताकि वो भी हो जाए। क्या कहती हो? ठीक है, कल हम दोनों जाकर करवा लेते हैं। ये देखो, ये वाला पेपर देखो। इस सब को गौर से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हो गया। और ये हमारे तकिए भी रेडी हो गए। अब ठीक है। क्या हुआ? क्या? तुम्हें इतना खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और जब तुम यूं शर्माते हो तो और प्यारे लगते हो मुझे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, अब से ऐसा ही रहेगा। किसी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। यानी ये बात जुबान पर आ तो रही है, लेकिन मैं बता ही नहीं पा रही। यार, मैं तो शुरू से सबको बताना चाहता हूँ, लेकिन इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अभी एंजॉय करते हैं इसे। इस बारे में तब सोचेंगे जब फिरोज को इसका पता चल जाएगा। ठीक कहा तुमने। हम लोग सोएंगे कैसे यहाँ? तुम और बतूल यहाँ सोओगे, मैं और फिरोज बाहर सोएंगे। स्लीपिंग बैग्स लाए हैं हम। यार, इस तरह मत देखो यार। परेशान मत हो। आज की रात आखिरी है जिसमें हम अलग सो रहे हैं। इसके बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है? मैं होने भी नहीं दूंगी, मेरा वादा है। एक ये है, और यार लाइट डालो ना थोड़ी यहाँ पे। अरे यार, क्या हुआ? देखो कितने लोगों का सामान है। दो का। ओफ यार, नजमी भाई भी ना यार। मैंने कहा था एक बंदे के लिए 2 बेड रखने, यार उन्होंने क्या रख दिया। ये कौन सा ऐसा मसला है? क्या हो गया? क्योंकि तुम अभी शायद भाई को जानती ही नहीं हो। 2-3 लोगों के बराबर जगह पे सोते हैं, वो कैसे फिटोंगे? अब तुम पहले वाली फॉर्म में रहे कब हो? इस बात का क्या मतलब है? यानी नॉर्मल इस तरह के मौके गंवाना नहीं चाहोगे कभी? आ जाए कमिश्नर साहिबा, आ जाए। आपका बेड रेडी है। प्लान्स बदल गए, तुम दोनों यहीं रहोगे। हम दोनों स्लीपिंग बेड में सो रहे हैं। हम तो स्लीपिंग बैग में सोने वाले थे ना फिरोज। हद होती है भाई, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए शायद हमारे रोमांस के बीच में रुकावट बन रहा है। मैं कोई रुकावट नहीं बन रहा यार, तौबा करो मेरे भाई। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। एक सेकंड रुको, देखना तो सर। अभी देखना तुम्हारा बंदा से कैसे बनाता है। अब इसे 5 स्टार होटल के अंदर चेंज कर दूंगा। हाँ? और हो गया। थोड़ा सा उस तरफ ले जाओ। अब रेडी है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं भी बहुत चाहती हूँ तुम्हें। आजा आजा, फिट हो जाएंगे। अल्लाह, मैं देखूं जरा। अरे देख के यार, लग जाएगी। आराम से, आराम से।
अब हो गया। फिरोज तुम हिलना बंद करोगे ताकि मुझे ना हिलना पड़े बार बार। क्या हो गया? यार देखो तो ये मेरे मुंह पे आ रहा है भाई। इससे भी कहो कि मैं इसे बहुत चाहता हूँ। वो भी अपने पापा से बहुत प्यार करती है। अच्छा भाई सब अब खुसर फुसर बंद कर दें और खामोशी से सो जाएं प्लीज। उसने सुन लिया क्या? ये तो आज बिल्कुल चौकीदार बन गया। अच्छा अच्छा ठीक है, सो रहे हैं हम। एक सेकंड। फिरोज गले लग जाते हैं। क्या करूं, यहाँ जगह देखो तो कितनी है। अल्लाह सब्र दे। हटो। अच्छा ना हट गया। ओ ओ क्या कर रही हो? हसीन लग रही हो।